अच्छा, दूसरा हमारे पास जो सेशन है वो ये है कि बीइंग एम्प्लॉई, अगर आप अपने आप को ग्रो करना चाहो, प्रमोट करने चाहो तो कैसे कर सकते हैं। बीइंग एम्प्लॉई मतलब आप एक सेल्स गाय हैं, सेल्स ऑफिसर हैं, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि अगले 4 साल 5 साल इसी पोजीशन पे रहेंगे? क्या आप ग्रोथ नहीं चाहते? सो इफ़ यू वांट टू ग्रो, व्हाट शुड यू डू? आपको करना क्या चाहिए? सबसे पहला पॉइंट ये कि अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो अपने काम को बोझ ना समझें। यू हैव टू लव योर वर्क, यू हैव टू रेस्पेक्ट योर वर्क। आपको अपने काम को बोझ ना समझना, बल्कि उसकी रेस्पेक्ट करनी है और उससे मोहब्बत करनी है, प्यार करना है। तो अगर आप अपने काम से मोहब्बत करेंगे और रेस्पेक्ट करेंगे तो सेम आपको रिटर्न मिलेगा, काम भी आपकी रेस्पेक्ट करवाएगा। अब इसकी मिसाल हम ले लेते हैं कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि सर ये टारगेट्स पता नहीं कैसे होंगे, काम पता नहीं कैसे होगा, इतना मुश्किल काम है, हम कैसे करेंगे। तो वो बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, अपने काम को बोझ समझ रहे होते हैं। तो जब आप बोझ समझ के काम को अपने जहन पे सवार करेंगे तो कभी भी आप अपने काम से जो रेस्पेक्ट का एलिमेंट है वो तो दूर हो गया, जो लव का एलिमेंट है वो नहीं कर सकेंगे। और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जब आप काम को काम समझेंगे और उसकी रेस्पेक्ट करेंगे तो आप उस काम को बोझ नहीं समझेंगे बल्कि एंटरटेनमेंट समझेंगे। यानी आपको वो काम करते हुए मज़ा आएगा, आप उसको एंजॉय करेंगे। तो अगर आप ग्रो होना चाहते हो, तरक्की करना चाहते हो, तो सबसे पहला इसमें जो पॉइंट है वो ये है कि पहला जो आप समझ रहे हैं कि ये काम बोझ है, इसको बोझ समझना बंद कर दें, इसकी रेस्पेक्ट करना शुरू करें, इसको पसंद करना शुरू करें। और इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कि जब आप काम कर रहे हैं तो इसको एंजॉय करते चलें। मिसाल के तौर पे जैसे मैं अभी काम कर रहा हूँ तो मैं अपने काम की रेस्पेक्ट भी करता हूँ, एंजॉय भी करता हूँ और उससे मोहब्बत भी करता हूँ। तो इसी वजह से मैं अपने काम में थकता नहीं हूँ, परेशान नहीं होता हूँ। तो आप अगर अपने काम से रेस्पेक्ट करेंगे, उस पर अपना फोकस रखेंगे और अपना जो इंटरेस्ट लेवल है वो बढ़ाएंगे तो आपको काम आसान होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इससे होगा क्या, जब काम आपका आसान लगने लगेगा आपको, तो फिर आपके सामने जो टारगेट्स होंगे, चाहे वो पहाड़ों के हों, वो आपको पहाड़ों के रेज़े लगेंगे, टुकड़े लगेंगे, पहाड़ नहीं लगेंगे, छोटे छोटे ज़र्रे लगेंगे। यानी उनको आप फिर पार कर सकते हैं। फिर आपको काम बोझ नहीं लगेगा, टेंशन नहीं लगेगा, आप उसको पार कर सकते हैं। तो सबसे पहली पॉइंट जो है, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये है कि लव योर वर्क। नंबर 2, यू हैव टू डू मोर, अ लिटिल मोर देन द कंपनी इज़ एक्सपेक्टिंग यू। कंपनी जो आपसे एक्सपेक्ट कर रही है, आप उससे थोड़ा सा ज़्यादा काम कर लें, थोड़ा सा। मिसाल के तौर पे कंपनी आपको कह रही है 100% कर लें, तो देखें 100% पे अगर आप लोग सब लोग कर लेंगे काम तो वो आप होंगे एवरेज, मतलब आपने भी किया, उसने भी किया, उसने भी किया, तो कमाल नहीं किया। लेकिन अगर 100 से थोड़ा सा ज़्यादा कर लिया, 101% हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ज़्यादा ना करें। लेकिन जब भी आप काम करें जो कंपनी ने मांगा है उससे थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे तो कंपनी की नज़र में आप वैल्यूएबल होंगे। और यही वैल्यूएबल जो स्टेटस है वो कंपनी आपको रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट करेगी कि यार यू आर द बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ आवर कंपनी, यू आर इन द टॉप 5 बेस्ट एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी। आप पहले 5 में कमाल के एम्प्लॉय हो, आप पहले 10 में कमाल के एम्प्लॉय हो। तो ये जो वर्ड्स आपके कान सुनेंगे तो इससे आपकी एनर्जी, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके काम का अंदाज़ और इम्प्रूव होगा, जो कि सबसे पहले कंपनी को तो बाद में सबसे पहले आपको फ़ायदा देता है। आपकी ग्रूमिंग होती है, आपकी ग्रोथ होती है, आपके प्रमोशंस होते हैं। तो इसका यही फ़ायदा है कि आप अगर कंपनी के बताए हुए टारगेट से थोड़ी सी एफर्ट ज़्यादा लगा लेते हैं तो आप मज़ीद हाईलाइट होंगे, मज़ीद आपकी प्रोफाइल बेहतर होगी, कंपनी आपको एक नुमाया करेगी, आपको हाईलाइट करेगी, अप्रिशिएट करेगी, इनकरेज करेगी। और यही अप्रिसिएशन, इनकरेजमेंट आपकी पर्सनैलिटी में पॉजिटिविटी मज़ीद ऐड करती जाएगी। वो यही पॉजिटिविटी आपको प्रमोशन में आगे जाने में सपोर्ट करेगी। तो 2 पॉइंट ये हो गए
तीसरा पॉइंट ये है कि यू हैव टू बी सपोर्टिव। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कंपनी में तरक्की करना चाहते हैं, तो आप अपने कुलीग्स के साथ सपोर्टिव रहें, आप अपने कस्टमर्स के साथ सपोर्टिव रहें, आप अपने क्लाइंट्स के साथ सपोर्टिव रहें, और कंपनी की जो मैनेजमेंट है उसके साथ सपोर्टिव रहें। यानी अगर आपका कुलीग कोई आपसे एक्सपेक्टेशन कर रहा है कि मुझे ये सिस्टम चलाना नहीं आ रहा, मुझे ये फेवर चाहिए, मुझे ये टारगेट्स में हेल्प चाहिए, मुझे ये टेक्निकली प्रॉब्लम समझ नहीं आ रहा, उसमें हेल्प चाहिए, तो यू शुड बी सपोर्टिव। आप उनको सपोर्ट करें, आप उनकी मदद करें। जब आप ये सपोर्टिव रोल करेंगे तो यहाँ से भी एक पॉजिटिव वेव निकलती है, एक आपके इंटरनली भी कि यार मैं सबकी हेल्प करता हूँ, और जिन जिन की आप हेल्प करते हैं वो भी आपके बारे में पॉजिटिव फीडबैक देते हैं। जब भी मैनेजमेंट्स के सामने कोई मीटिंग होगी, कोई सेशन होगा, कोई डिस्कशन होगी कि हाउ योर टीम इज़, आपकी टीम में कौन से लोग हैं जो सपोर्टिव हैं, तो अगर आप सपोर्टिव होंगे तो आपका नाम वो लेंगे कि सर हमारी टीम में जब भी प्रॉब्लम होता है हम फलां बंदे से सपोर्ट लेते हैं। तो ये सपोर्टिव जो रोल है आपका, ये आपको आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हाईलाइट ज़रूर करता है। और हाईलाइट करता है आपको, मतलब कोई चौथा बंदा अगर आपकी तारीफ़ करे कि बॉस आपकी तारीफ़ कर रहे थे कि आप बड़ी टीम को सपोर्ट करते हैं, तो वहाँ से आप समझ लें कि आपकी जो ग्रोथ के चांसेस हैं वो ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। और अगर ग्रोथ कंपनी डायरेक्ट नहीं भी बढ़ाती तो आप इनडायरेक्ट अपनी बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से अपने आप को ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करने लगते हैं, ज़्यादा बेहतर फील करने लगते हैं, और मज़ीद सपोर्टिव भी होते हैं, जो कि आपकी पॉजिटिव एनर्जी आपके काम में रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट होती है। तो अगर आपने ग्रो करना है देन यू हैव टू बी सपोर्टिव। चौथी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप काम में, अपनी सेल में, अपने डिपार्टमेंट में ग्रो करना चाहते हैं, स्टॉप रिक्वेस्टिंग अदर्स। लोगों को रिक्वेस्ट करना छोड़ दें, मिन्नतें करना छोड़ दें, बल्कि आप अपना काम इस तरीके से करें कि आपको किसी को रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत ना पड़े, आपको किसी से हेल्प आउट करने की ज़रूरत ना पड़े। यानी आप अगर आपके टारगेट नहीं हो रहे और आप किसी को जाके बोल रहे हो कि सर मेरे टारगेट नहीं हो रहे और मेहरबानी करके मेरी सपोर्ट करें, ये होना नहीं चाहिए। आपको पहले दिन से अपने स्टाइल को ऐसे काम में लगाना चाहिए कि वो आपके पास ये दिन आना ही नहीं चाहिए जिसमें आप रिक्वेस्टिंग फेज़ में चले जाएं, क्योंकि रिक्वेस्टिंग फेज़ इज़ अगेन अ फेज़ वेयर यू आर बेसिकली फेल टू कंप्लीट योर टास्क। यानी आपकी कैपेबिलिटी पे ये सवाल आ जाता है कि आपने क्यों नहीं किया, आप नहीं कर सके, इट मीन्स यू आर नॉट कैपेबल इनफ और यू आर नॉट सीरियस इनफ। या तो आप सीरियस नहीं हो या आप कैपेबल नहीं हो, आपके अंदर वो टैलेंट नहीं है कि आप इस काम को कर सको। तो नेवर एवर ट्राई टू रिक्वेस्ट, ऑलवेज़ फोकस योर टारगेट इन फ्रंट ऑफ यू और उस पर काम करते रहें, ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता होगा। इसी तरीके से अगर आप मार्केट में काम करते हैं तो कभी भी रिटेल चैनल पे रिक्वेस्ट ना करेंगे ये प्रोडक्ट रख लें, ये मेरी नौकरी का मसला है, मेहरबानी कर रहे हैं थोड़ा तो कर लें, नहीं, नेवर एवर। आपको अपने आप पे, अपनी प्रोडक्ट पे, अपनी सर्विस पे भरोसा होना चाहिए। उस प्रोडक्ट को, सर्विस को इम्प्रूव करें, उसकी क्वालिटीज़ उसको बताएं, उसकी नीड सामने रखते हुए अपनी प्रोडक्ट की कंपैरिजन करते हुए उसको बताएं कि ये आपकी नीड और हमारी प्रोडक्ट बिल्कुल मैच होती हैं, ये अगर आप यूज़ करते हो तो आपके बिज़नेस में ग्रोथ आएगी। सो नेवर एवर वर्क ऑन रिक्वेस्टिंग फेस। आपने अगर आगे बढ़ना है, डू इट फ्रॉम योर सेल्फ, नो वन विल हेल्प यू, कोई हेल्प नहीं करेगा, आप हेल्प करें लोगों की। बी सपोर्टिव बट डू नॉट एक्सपेक्ट सपोर्ट। सपोर्ट एक्सपेक्ट ना करें, कहीं ज़रूरत पड़ती है, कोई कर लेता है उसको थैंक यू कहें, कहीं ज़रूरत पड़ती है कोई नहीं करता, नेवर माइंड ना करें, निगेटिव ना हो जाएं, कोई मसला नहीं, बट उससे सीखें ज़रूर कि आज मुझे ज़रूरत पड़ी, मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया, आइंदा मुझे सपोर्ट नहीं चाहिए क्योंकि आइंदा मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इस लेवल पे आप अपना काम करें कि आपको ज़रूरत ही ना पड़े। उसके बाद अगर आप समझते हैं कि आपको आगे बढ़ना है तो लास्ट पॉइंट इसमें यह है कि लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। आप अपने जो भी करियर है आपका, मुस्तकबिल जो आप पास्ट में गुजार चुके हैं, उसमें देखें कि आप कहाँ कौन कौन सी गलतियों की वजह से आपकी ग्रोथ रुक गई है। देखें, अल्टीमेटली मैं आपको एक बात बताऊं, आपकी ग्रोथ हो या ना होती है तो भी उसके कसूरवार आप ही होते हो, और होती है तो भी कसूरवार आप ही होते हो। बाकी लोग सिर्फ आपके लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, एक माहौल आपको देते हैं, उस माहौल में पॉजिटिव परफॉर्म कर रहे हैं या नेगेटिव, दैट डिपेंड्स ऑन यू ओनली।
यानी आप अगर कहें कि सर मैं तो बड़ा अच्छा काम करता था लेकिन फेवरेटिज़म चल गया, मेरी किसी ने सुनी नहीं, तो ये ठीक है, आप अपने हिसाब से सही हैं, लेकिन ये आपका एक पहलू है। इसको अगर आप साइड करके रखेंगे और अपना कागज़ कलम उठा के अपनी नेगेटिविटीज़ नोट करेंगे कि क्या उस दौरान आपके मुकाबले में कोई और आपसे बेहतर था, तो उसका नाम लिखें। वो बेहतर था तो कौन कौन सी चीज़ों में था, कितनी चीज़ों में था, और अगर आप से कोई बेहतर नहीं था तो ऐसी क्या गलती हुई जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ नहीं हो सकी। तो देखें, गलती हमेशा ये नहीं होती कि मैं खुशामद नहीं करता इसलिए नहीं हुई, नेवर एवर। आपका काम अगर अच्छा है, नो बॉडी कैन स्टॉप यू, रिमेंबर इट। आप अगर कॉन्फिडेंट हैं, आपका काम ईमानदारी का है, आप काम अच्छा करते हो, आपका कोई राइट नहीं मार सकता। एक दिन मार सकता है, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हमेशा नहीं, नेवर एवर। लेकिन अगर आप पिछले 5 साल से वहीं के वहीं हैं, इट मीन्स देयर इज़ द प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ यू। आपके सामने वो प्रॉब्लम है लेकिन आपको नज़र नहीं आ रहा। तो हमेशा जब भी आप समझते हैं कि मैं ग्रोथ नहीं ले पा रहा, तो उसको कसूरवार किसी और को नहीं ठहराना है, अपने आप को ठहराना है। जब भी अपने आप को ठहराएंगे तो आप अपने आप पे काम करने की पोजीशन में बनेंगे। यानी फिर आपको इंटरनली एक मोटिवेशन मिलेगी कि अच्छा मेरी ये गलती है जिसकी वजह से मैं ग्रोथ नहीं ले सका, अब मैं इन गलतियों पे काम करूँगा। सो लर्न फ्रॉम मिस्टेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर आप किसी और पे ब्लेम करना शुरू कर देंगे कि सर मैं तो इस वजह से नहीं हुआ, मैं तो इस वजह से नहीं हुआ, तो यकीन कर लें आप जितनी भी मेहनत करेंगे ना, हर दफ़ा आप कहेंगे कि सर मैं मेहनत कितनी भी कर लूँ, कोई ना कोई मोड़ पे कोई ना कोई मेरा राइट मार लेगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जब इस सोच के आप मालिक बन जाते हैं तो हमेशा आप निगेटिव सोचते हैं और कभी भी फिर एफर्ट नहीं करेंगे। और जब एफर्ट नहीं करेंगे तो अगेन आपकी ग्रोथ कभी भी नहीं आ सकती। सो मैं आपको फिर क्लियरली बता रहा हूँ कि अगर आप कुछ आज हो तो अपने बलबूते पे हो, और अगर आज कुछ नहीं भी हो तो भी अपने बलबूते पे हो। दोनों सूरतों में क्रेडिट किसी को नहीं जाता, सिर्फ़ और सिर्फ आपको जाता है। अगर आपने तरक्की कर ली है तो भी आप अपनी वजह से हो, और अगर आपने तरक्की नहीं की है तो भी अपनी वजह से हो। इस पूरे प्रोसेस में आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली, आपकी ऑफिस, आपके कुलीग्स सिर्फ सपोर्टिव रोल प्ले करते हैं। पेरेंट्स आपके ऊपर खर्चा करते हैं, अच्छी स्कूलिंग करते हैं, बट पढ़ना आपको ही पड़ता है। कितना अच्छा पढ़ते हैं दिस डिपेंड ऑन यू। कुलीग्स आपको एक एनवायरनमेंट पैदा करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं, उसमें आप कितना परफॉर्म करते हैं आप, दिस डिपेंड्स ऑन यू। तो इसी तरीके से हर पॉइंट ऑफ व्यू से आप किसी और को कसूरवार नहीं ठहरा सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। और अगर ऐसा होता तो दुनिया के जितने भी तरक्की याफ्ता लोग हैं और कौमें हैं, उनकी अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो उनमें एक ही वर्ड कॉमन होगा, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क एंड हार्ड वर्क, और पॉजिटिविटी एंड ओनली पॉजिटिविटी। सो ऑलवेज ट्राई टू फोकस ऑन दिस पॉइंट के यू शुड बी पॉजिटिव, यू शुड बी एनर्जेटिक, you should you should love your work, you should be supportive, and whatever you are, credit will go to you only. आप अच्छे हो या बुरे हो, आगे आप अच्छे बनना चाहते हैं, बेहतर बनना चाहते हैं, सब आपके हाथ में है। कोई आपका ये ड्यू राइट आपसे नहीं छीन सकता until and unless आप खुद किसी को ना दें। वो गांधी साहब की एक आखिरी कोटेशन है, मैं उस पर डिस्कस करता हूँ। गांधी साहब ने कहा कि nobody can hurt me without my permission। यानी मुझे कोई भी हर्ट नहीं कर सकता जब तक मेरी मर्ज़ी ना हो। यानी मैं नाराज़ हो रहा हूँ तभी मुझे लोग नाराज़ कर रहे हैं। मैं अगर नाराज़ होना ही बंद कर दूँ, नहीं होना चाहता हूँ, तो कभी भी मुझे कोई हर्ट नहीं कर सकता। सो फोकस ऑन योर पर्सनैलिटी, ऑन योर वर्क, लव योर वर्क एंड ग्रोथ इज़ योर्स। थैंक यू।